हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। माँ का अकेलापन। माँ, आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हैं? चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? कुछ नहीं सीमा, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही। सासू माँ जी बोली। माँ, स्वास्थ्य तो सही है ना आपका? दिखाइए। शरीर को हाथ लगाते हुए सीमा बोली। सही है बहू, फालतू चिंता मत कर मुझ बुढ़िया की। बस जा बिटिया, दिनेश जाग गया होगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। सीमा कुछ चिंतित सी होकर पति दिनेश के पास पहुंची। सुनो जी। हाँ, क्या है सीमा? उठता हूँ अभी कुछ ही समय में। आप यहाँ सो रहे हैं बेचिंतित से। वहाँ माँ। माँ, क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, वह ना तो सही से खाती है और ना ही सही से सो पाती है। अभी भी झरोखे में बैठी है गुमसुम से। मुझे उनकी चिंता हो रही है। पापा के अचानक चले जाने से शायद वह। सीमा, पापा का सहसा चले जाना हम सबके लिए बड़ी क्षति पहुंचाने वाला है। एक छाया जो अब तक हमें अपने अनुभवों के पत्तों से बचाती थी, अब वो छाया कहकर सिसकने लगा। दिनेश जी, जो चला गया उसे तो वापस हम नहीं ला सकते, लेकिन जो है उसे भी खोना नहीं है हमें। दिनेश जी, माँ का ऐसे अकेले रहना, नींद ना आना, अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सही कहा सीमा, मैं आज उन्हें डॉक्टर के पास। दिनेश जी, उनका उपचार डॉक्टर के पास नहीं, हमारे ही पास है। क्या मतलब हमारे पास? दिनेश जी, जब बचपन में आप डर जाते थे तो आप अकेलेपन से घबराते थे, तो आप क्या करते थे? माँ के पास। तो समझ गए? हाँ, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहेंगे। दिन में मैं और अनीश उनके आसपास रहेंगे, उनसे हंसी ठिठोली करेंगे। वैसे ही आप रात में उनसे बचपने की बातें, वो नादानियों से उनकी डांटने वाली, समझाने वाली घटनाओं को याद कराएंगे। सीमा, मैं आज रात से माँ के पास ही सो जाऊंगा। यही अच्छा होगा। रात को माँ के कमरे में। कौन? कौन है? माँ, मैं हूँ दिनेश। दिनेश, तू यहाँ? बेटा, बहुत रात हो गई है, तू सोया नहीं? कुछ काम था? हाँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा। क्या? लेकिन बहू और अनीश, बेटा तुम्हें उनके पास होना चाहिए। नहीं माँ। माँ, कहा ना मैं आपके पास सो जाऊंगा। क्या सीमा से लड़ झगड़ कर आया है? देख, वो बड़ी प्यारी बच्ची है, उसे झगड़ा मत किया कर। जा अभी और मना ले उसे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा सचमुच बहुत अच्छी है। माँ, याद है बचपन में जब मैं डर जाता था तो आपके पास आकर सोता था। हाँ, याद है, क्योंकि तू उस वक्त बच्चा था, कमजोर था, डरता था, घबराता था, इसीलिए तू मेरे पास आकर लिपट कर सो जाता था। माँ, जैसे हम बच्चे बचपन में कमजोर, घबरा कर, डर कर अपने बड़े माँ के आंचल में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही जब बड़े बुजुर्ग अकेले में घबराहट महसूस करने लगे तो क्या उन बच्चों का जो अब युवा हो चुके हैं, उन बुजुर्गों का सहारा नहीं बनना चाहिए? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से अकेला महसूस करने लगी हैं। माँ, आप अकेली नहीं हो, आपका मजबूत कंधा आपके पास है, आपका बेटा। माँ, कहकर दिनेश एक बार फिर से माँ से बचपने की तरह लिपट गया। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। कुछ देर में बेखौफ
बेखबर माँ सचमुच बड़ी अच्छी नींद में सो रही थी। धन्यवाद।